हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो आपके आज से लेकर के जो नेक्स्ट 21 डेज रहने वाले हैं उनके ऊपर रहने वाला है। और आज से लेकर के आपके जो ये 21 दिन रहने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन 21 डेज में आपके जीवन में किसी बदलाव की शुरुआत हो रही है। जैसा कि मैंने आपकी लास्ट रीडिंग में भी बताया था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कंप्लीट किया है और अब आप चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वही जो बदलाव की बात मैं कर रही थी, जिस चेंज की बात मैं कर रही थी, वो इन नेक्स्ट 21 डेज में आपकी लाइफ में अचानक से आ सकता है, या कोई ना कोई पोर्टल आपके लिए ओपन हो सकता है, कोई नया रास्ता आपके लिए खोला जा सकता है, या किसी डिसीजन को लेकर के आपको पुश किया जा सकता है, कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए अचानक से भी हो सकता है, या फिर किसी चीज की कोई शुरुआत इन 21 दिनों में हो सकती है जो आपके बदलाव को तय करने वाली है। तो ये जो मोटे तौर पर मुझे जो एनर्जी नेक्स्ट 21 डेज की यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि इस समय पर सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ ख्याल रखने की जरूरत है तो वो ये है कि आपको अपना समर्पण जो ईश्वर के प्रति है उसको थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। ठीक है, जितना ज्यादा आप सरेंडर करके रखोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस बने जहां पर आपका आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए। ठीक है, कोई टेम्पटेशन आपको दी जाए, कोई गलत प्रस्ताव आपकी तरफ आए, तो आपको इन सब चीज़ों में अपनी इंस्टिंक्ट का यूज़ करना है, अपनी गट फीलिंग का यूज़ करना है, जो इंट्यूशन पावर आप ऑलरेडी कैरी करते हैं, जो नॉलेज आपके पास है, जो भी विज़डम आपके पास है, उसका इस्तेमाल करके ही कोई निर्णय लेना है। क्योंकि जब ये बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है, तभी ऐसी कोई टेम्पटेशन डेविल की तरफ से भेजी जाती है या नकारात्मक शक्तियों की तरफ से भेजी जाती है। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जिस लेवल का पुश आपको किया जा रहा है इन नेक्स्ट 21 डेज में, वहाँ पर आपको कहीं न कहीं कुछ टेम्पटेशंस भी मिल सकती हैं, कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जो शायद आपको लालच दे, आपको भटकाने की कोशिश करे, अपने पाथ से इधर का उधर करने की कोशिश करे। बट आपको ऐसे समय पर ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है और सरेंडर करके रखना है कि जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। और जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लगती है, जैसे कि जो चीज़ें आपको एंग्जायटी देती है, जो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती है, वैसी चीज़ों की तरफ आपको नहीं जाना है। जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती है, काम करती है, चाहे वो आपका अकेलापन ही क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पर बहुत सोच समझ कर आपको लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में जो है हर किसी को अलाउ नहीं करना है। और उसके अलावा मुझे ज़्यादातर एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि कोई कोई ऐसी टेम्पटेशन भी आपको मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा आपको बाहर से खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, लेकिन कहीं न कहीं है वो डेविल की तरफ से, डायरेक्टली डेविल की तरफ से। ये मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आप सरेंडर करके रखोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान कर दी जाएँगी। ऐसा किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बाकी कार्ड से भी देखेंगे एक बार। सबसे पहले मैं इस ओशो डेक से देखने वाली हूँ कि मोटे-मोटे तौर पर इन नेक्स्ट 21 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है इन 21 डेज़ में। ओके, चलिए देखते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला। देखिए, देखिए, अभी इस वक़्त पर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको ऐसे ही गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपने सरेंडर करके रखा है, आपने समर्पण करके रखा है, और इसीलिए आप इतना रिलैक्स हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी डेस्टिनी आपको लेकर जाएगी, वो आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है? और मुझे ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि आपको ऐसे ही रहने के लिए बोला भी जा रहा है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई इंटेंस पुश आ रहा है। बहुत इंटेंस पुश रहने वाला है ये, जिससे कि आपकी ताकत जो अभी आप महसूस कर रहे हो ना, इस गो विद द फ्लो की, एकदम आप रिलैक्स हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पेन मिलने वाला है या आपको कोई तकलीफ होने वाली है। ये जिस पुश की मैं बात कर रही हूँ ना, ये रहने वाला है आपकी विक्ट्री की तरफ ले जाने वाला पुश। ठीक है? ये कोई ऐसा पुश आ रहा है जो आपको अचानक से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी देगा,
और आप 10 गुना तेजी से, या 444 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको कोई स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कोई पुश मिल सकता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको कोई पुश मिल सकता है। बेसिकली ये जो पुश रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको और तेजी से आगे ले जाने के लिए रहने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। वाओ, और भी देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस। वाओ, और ये कहीं ना कहीं ये जो पुश आ रहा है ना, ये बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद, लंबे समय के अंतराल के बाद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये पेशेंस का नंबर 7 का कार्ड है, और इसके लिए आपको सच में काफी पेशेंस रखना पड़ा है। अपनी ग्रोथ के लिए आपने बहुत बहुत सब्र किया है, और वो यहाँ पर मुझे नजर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेगनेंसी की एनर्जी है, तो मे बी आप कहीं प्रेगनेंसी को भी अगर मैनिफेस्ट करे हो तो वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, बट ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती है वो दिखाती है अगेन बर्थ, जैसे कि लास्ट रीडिंग में भी मैंने बताया था कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो बहुत समय से, जिस पर आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप लीप ऑफ फेथ लेकर चल रहे हो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में होगी। जब चीज़ें फ्लो में आनी होंगी तब अपने आप ही आ जाएंगी, जब डिवाइन चाहेंगे तब वो चीज़ें अपने आप ही ग्रो करेंगी। मे बी आप बहुत समय से किसी चीज़ पर, किसी करियर पर, किसी स्किल पर, टैलेंट पर काम कर रहे हो, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो मे बी, और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है इन आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में ऐसा कोई द्वार, ऐसा कोई रास्ता आपके लिए खोला जा सकता है जहाँ पर एक ऐसा पुश आपकी इस ग्रोथ को मिलने वाला है कि आप अचानक से जैसे कि एकदम बहुत लंबा रास्ता आप एक साथ तय कर जाओगे, ऐसी लंबी ग्रोथ आप एक साथ तय करने वाले हो, ऐसी कोई इंटेंस एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। तो बिल्कुल आपको विश्वास रखना है, इसी तरीके से अपने फेथ को बना के रखना है, क्योंकि नंबर 7 यहाँ पर फेथ को भी दिखा रहा है, क्योंकि पेशेंस और धैर्य कौन रखता है? जिसको विश्वास होता है, ठीक है। हर कोई पेशेंस और धैर्य नहीं रख सकता जब तक कि उसके मन में विश्वास का बीज नहीं है। आपके अंदर वो बीज, ये देखिए जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वो बच्चा होता है, उससे पहले क्या होता है? बीज। पहले वो सीड बोया जाता है, उसके बाद वो बीवी बनता है। तो वैसा ही जो मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि ये जो फेथ है वो अब फलने वाला है, फूलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत विश्वास किया है, और यही चीज आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है, ठीक है। ओके, पॉलिटिक्स एंड जैसा कि मैंने बताया, टू फेज लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जो कि स्नेक्स हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा स्वीट स्वीट टॉक करेंगे आपसे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, किसी की टेम्पटेशन में नहीं आना। मे बी आपके कोई एनिमीज हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जो कि आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ऐसे किसी भी टू फेस्ड पर्सन से इस वक्त आपको सावधान रहना है, उनकी किसी भी कही सुनी बातों में नहीं आना है, और किसी खास तौर पे किसी अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको जानबूझ करके पोक करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कोई रिएक्शन चाहता है, तो उसे तो हरगिज रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त पर इस दरमियान जब आपको ये पुश मिलने वाला है, जब आपकी चीजें प्रगति पे जाने वाली है, ऐसे समय पर आपको कोई टारगेट कर सकता है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन अगर आपने इनको जवाब नहीं दिया, आपने अपने पेशेंस को बना के रखा, इग्नोर कर दिया ऐसी चीज़ों को, तो यहाँ पर इनकी जो पॉलिटिक्स है, ये जो सोच के चल रहे हैं ना कि आपको पछाड़ देंगे, या आपको जिस तरीके से भी डिस्ट्रैक्ट करने की जो एनर्जी है डेविल की, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, नथिंगनेस, इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन दे देते हो, मान लीजिए कि अगर आप इनकी टेम्पटेशन में आ जाते हो, या इनके बिछाए हुए जाल में अगर आप फंस जाते हो, तो शायद इनका कुछ फायदा हो। बट अगर आप इतने अवेक हो चुके हो, अगर आप ये चीजें समझ चुके हो, तो इनका कोई भी चीज, कोई भी प्लान यहाँ पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एडवेंचर। मैंने बताया ना, आपके लिए एक नया रास्ता, एक पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है। आप बिल्कुल इस चीज को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एडवेंचर की एनर्जी है, अगेन इंटेंस एनर्जी है। किसी नई जर्नी में आपको एंटर करने के लिए कोई ना कोई पुश मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, तो ये एक अंधेरा है, यहाँ पर एक अंधेरे वाली जगह से रोशनी की तरफ जाने का रास्ता है। तो बहुत लंबे पीरियड से आप इस चीज का वेट कर रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गो विद द फ्लो की भी एनर्जी आई, तो डेफिनेटली आपने बहुत लंबे समय का अंतराल में इस चीज का वेट किया है कि कब आपके लिए चीजें ओपन होंगी, और आप फाइनली अब इस इस
जाल से बाहर होंगे, या फिर आप इस ग्रोथ, जो भी आपने माइंडसेट अपना बनाया है ग्रोथ के लिए, जो भी आपके माइंडसेट के हिसाब से जो आपका गोल है, जो आपको अचीव करना है, मे बी वैसी कुछ चीजें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं। ओके, टैरो से भी देखते हैं एक बार और क्या मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 21 डेज के लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो दो आपस में एक दूसरे को देखने वाली दो पर्सनालिटीज हैं। मे बी कोई नेक्स्ट पार्टनरशिप आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, ठीक है। या फिर ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये मे बी ये जो स्नेक्स हैं इनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो इस वक्त पर आपको ऐसे लोगों से बाउंड्रीज सेट करके रखनी, कि यहाँ पर तलवार है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से बाउंड्रीज रखनी है जो कि डेविल एनर्जी में है, ठीक है। और अगर आपकी गट फीलिंग बता दे कि कोई है जो यहाँ पर डेविल एनर्जी में है, ऐसी एनर्जी है जो कि टू फेस्ड पर्सनैलिटी है, एक बाउंड्रीज को आपको अप करके रखना है, ठीक है। टेम्परेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ, आप, मुझे यहाँ पर ना सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है पता है, कि जिस चीज पर आप काम कर रहे हो वो आपका करियर से रिलेटेड, आपकी स्किल्स से रिलेटेड, जिससे आपका फाइनेंशियल हेल्थ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई चीज में मुझे आपकी ग्रोथ आते हुए नजर आ रही है। एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पर बैलेंस भी आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, मेजर अरकाना आ चुका है। और ये चीज भी यहाँ पर दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना ऑल ओवर बैलेंस आ रहा है। और बैलेंस किस चीज में आ रहा है, जहां पर पास्ट में आपने पेशेंस रखा, अब वो चीजें रिजल्ट देंगी, ठीक है। वो जो आपका वेट है वो ओवर होने वाला है। और ये जो पुश आपको दिया जा रहा है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बेसिकली, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले आप एक रेस्ट पीरियड में थे, ठीक है। और अब आप फाइनली इस हॉर्स पर सवार होने वाले हो, ठीक है। एक प्रगति, हॉर्स क्या दिखाता है, स्पीड, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में स्पीड आने वाला है, और इस स्पीड के आने से पहले कोई टेम्पटेशन आ सकता है। अगेन वही चीज मैं फील कर रही हूँ। यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ स्पोर्ट्स, डेफिनेटली धोखेबाज लोगों से गिरे हुए हो आप, ठीक है। और ये इस पॉलिटिक्स कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए कार्ड्स किस तरीके से एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। और वो चीज मुझे यहाँ पर नजर भी आ रही है कि ये जो धोखेबाज इंसान है, आपको इससे बच के रहना है। ये जो स्नेक, जो डेविल है, ठीक है, ये आपको टेम्प्ट कर सकता है, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको भटकना नहीं है, किसी की टेम्पटेशन में आपको नहीं आना है, ओके। क्योंकि ये जो स्नीकी एनर्जी है ना, ये आपका भला नहीं चाहती है बेसिकली, ये आपको पीछे रखना चाहती है। जो भी एनर्जी है ये अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी फील नहीं हो रही है। तो इस वक्त पर आपको बहुत सावधान रहना है, किससे बात करना है किससे नहीं करना है, प्लीज बी अवेयर। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या एनर्जी है यहाँ पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। ओके, आ चुका है या 3 ऑफ वॉन्ड्स। अभी देखिए, ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर जैसी क्रीचर है, और यहाँ पर भी दो मॉन्स्टर्स नीचे जो है खेल रहे हैं अपना, जो भी खेला खेलना है। तो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है अगेन कि कोई है, कोई ड्यूअल फेस्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ पर तो इसके बहुत सारे फेस हैं, ठीक है। रावण जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जो कि ब्लैंक है, जो हार्टलेस है, जिसके पास दिल नहीं है, ठीक है। ये विलन है, जो भी है ये स्टोरी में, इस विलन से आपको दूर रहना है बेसिकली। और आपको पता है आपकी स्टोरी में विलन कौन है, ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन अभी इस वक्त पर आपकी लाइफ में एंटर करता है जो कि आपको टेम्प्ट करता है, तो ये समझ जाना है कि वो डायरेक्टली डेविल की तरफ से है बेसिकली। इन नेक्स्ट 21 डेज में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एंड बॉटम की एनर्जी है वो है दी सन। वाओ, देखिए एक हॉर्स की कंफर्मेशन नहीं आई है, पूरे 7 घोड़े हैं यहाँ पर। आपकी लाइफ में स्पीड आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, बहुत तेजी से चमकने वाली रोशनी एंटर हो रही है आपकी जिंदगी में। और सन जो होता है वो हर तरीके से पॉजिटिव कार्ड है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे आपके करियर वाइज हो, चाहे आपके किसी भी फील्ड में। अगर आप सन का कार्ड देख लेते हो ना गाइज, तो वो हमेशा दिखाता है कि जो नया टाइम पीरियड, जो नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। उसका जो आउटकम रहने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो बेसिकली मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर, या और ये देख लीजिए, ये डेविल,
गाइस मैं देखिए, मैंने जब चैनल मैसेज बताया था तभी बता दिया था आपको कि कोई एनर्जी आपको टेम्प्ट कर सकती है कहीं पहुंचने से पहले। देखिए, तो इस वक्त पर आपको क्या करना है, इस डेविल से डरना नहीं है, बस सरेंडर करके रखना है ईश्वरीय शक्तियों पर, या द मून, क्योंकि कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हैं, या लॉर्ड शिवा। गाइस देखिए, लॉर्ड शिवा आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, लॉर्ड शिवा खुद आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ सकता है। बट यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है कि अगर थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती थी पास्ट में, ठीक है, और जिन्होंने मून की एनर्जी दी है आपको, कोई स्पेल वर्क्स किए हैं या कोई गलत चीज़ें, मैनिपुलेशन, ये स्नेक वाली जो एनर्जी है, ऐसा कोई मून वाला एनर्जी में कोई पर्सन, कोई डिसेप्शन, धोखा, वो चीज़ें बाहर आने की एनर्जी है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है विद द मून की कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है, जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है आपकी थर्ड पार्टी बनने में, ठीक है, जो जिसने डेविल का रोल प्ले किया है। बट फाइनली वो चीजें ओवरकम होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई है जिसको लॉर्ड शिवा आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, और ये जो रहने वाला है ना, ये इस डेविल के बाद रहने वाला है। तो अब आपको तय करना है कि कौन डेविल है और कौन असली पर्सन है जो जिसे लॉर्ड शिवा ने भेजा है, मतलब कि ईश्वर ने भेजा है। ये आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा। या देखिए गाइस, कार्ड्स देखिए आप, लॉर्ड शिवा की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि आपका किसी डेविल के साथ कंप्लीशन भी हो रहा है मे बी। वाओ, 16 रिकॉर्डिंग में दिखा है मुझे, मतलब कि नंबर 7 डेफिनेटली गाइस, ये कोई संजोग नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, मे बी हो सकता है 2 लोगों में आपको किसी एक को चुनना पड़े, आपको पता रहेगा कौन कौन है, ठीक है। बेसिकली कोई है जो यहाँ पर डेविल का रोल प्ले कर रहा है, कोई यहाँ पर है जो कि ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ पर्सन है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो समर्पण है ईश्वर के प्रति, उसके बीच में कोई सांप आना चाहता है इस समर्पण के बीच में, ठीक है, कोई स्नेक आना चाहता है इस समर्पण के बीच में, लेकिन लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं। आपको यही बोला जा रहा है कि इस जंग में आप अकेले नहीं हो। ये जो जंग आपकी जिंदगी में चल रही है, ये जो भी युद्ध है, तूफान है, इसमें आप अकेले नहीं हो। इस चीज में कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई इंट्यूशन आपको जरूर मिलेगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि लॉर्ड शिवा का कार्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पर इस डिवाइन ऑरेकल डेक से ही देखूंगी मैं कि और क्या मैसेजेस डिवाइन आपको इस वक्त पर नेक्स्ट 21 डेज के लिए स्पेसिफिकली देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं यहाँ पर। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, अर्धनारीश्वर, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी आया है, तो किसी की लव लाइफ में तो हारमोनी आते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, और यहाँ पर अर्धनारीश्वर शिव शक्ति ऊर्जा आ चुकी है, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। तो यूनियन तो बिल्कुल डेफिनेटली होने वाला है। फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ, डेफिनेटली अगर आप मैरिड लाइफ में है तो हारमोनी आने वाली है, ठीक है। रेजिंग दी कुंडलिनी एनर्जी, तो डेफिनेटली किसी की यहाँ पर कुंडलिनी एनर्जी जो है वो अवेक होने वाली है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, आपको ये समझ आएगा कि सभी लोग एक हैं, सभी के अंदर ईश्वरीय तत्व है, ठीक है। वो वननेस की एनर्जी आपको फील होगी क्योंकि आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हो। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स और फोर्सेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर डेविल के ऊपर भी आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि जो भी आपके ऑपोजिट्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, कि आपको, आप उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की ताकत रखते हो, जो आपके ऑपोजिट्स हैं, जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनके व्यू ऑफ पॉइंट को बदलने की भी ताकत रखते हो। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वृंदा देवी, आपकी भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, गॉडेस ऑफ डिवोशन, ठीक है। आप जितनी सच्ची भक्ति करोगे, जितना ज्यादा आप डिवोशन रखोगे, समर्पण रखोगे, वो इस वक्त पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आ रहा है रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, बहुत जल्द आपको ऐसी जगह पर शिफ्ट हो सकते हो जो कि बहुत ही पवित्र जगह है, ठीक है, कोई तीर्थ स्थल हो सकता है वगैरह वगैरह, या फिर ट्रैवल करने जा सकते हो, दोनों चीजें हो सकती है। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, डेफिनेटली आप नेचुरल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो, आप समझने वाले हो कि जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी अलग ही बात होती है, ठीक है। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु की तरफ आपका डिवोशन है, ऑलरेडी है या हो सकता है। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, तो डेफिनेटली अगर आप किसी हेल्थ इशू से परेशान थे तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होते हुए नजर आ रही हैं। एंड
ये जो कार्ड एक और निकला था वो भी मैं दिखा दूँ, सीता देवी क्वीन ऑफ चैस्टिटी, ठीक है? यहाँ पर देवी खुद आ चुकी हैं, माँ सीता, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। और अगर आप यहाँ पर गौर से इस कार्ड में देखोगे तो सारे देवी-देवता इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, परम शक्ति है ये, ठीक है? सारे भगवान, सारे देवता इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपने जो समर्पण किया है, जो त्याग आपने किया है, जो पेशेंस आपने रखा है, जो धैर्य आपने रखा है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं था वो, ठीक है? और यहाँ पर सीता के साथ आपको कंपैरिज़न किया जा रहा है, माँ सीता के साथ। मतलब कि आपकी जो परीक्षाएँ रही है एज़ अ डिवाइन फेमिनाइन, वो हर कोई नहीं कर पाता जितनी परीक्षाएँ आपने दी है। तो फाइनली अब आप डिज़र्व करते हो कि आपको अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ या सोलमेट के साथ आपको एक किया जाए, यूनियन में लाया जाए, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है फाइडेलिटी इन लव, तो डेफिनिटली आप सच्चे प्यार, जिस सच्चे प्यार का आपको इंतज़ार था, होप थी, उम्मीद थी, वो सच्चा प्यार आ रहा है। डिवोशन टू ट्रुथ, क्योंकि आप सच के साथ हैं। आपका डिवोशन, भक्ति किसकी तरफ है? सच्चाई की तरफ है। आप सच्चाई जहाँ होती है वहाँ आप खड़े रहते हैं। ये आपकी क्वालिटी है। पेनेंस एंड टॉलरेंस, डेफिनिटली आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है। जैसे माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, अपने आप को साबित करने, अपने प्रेम को साबित करने के लिए। वैसे ही आपके प्रेम पर उँगलियाँ उठाई गई हैं, या आपको अपने प्रेम से अलग करने की कोशिश की गई है, वो टॉलरेट किया है आपने। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, आपके अंदर वो पूरी ताकत है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने की ताकत रखते हैं, आप अपने ऊपर काम करने की ताकत रखते हैं, जो कि हर किसी में नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि आपके लिए ईगो बड़ा नहीं है, आपके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ें यहाँ पर आपको आगे लेकर जा रही हैं। मेरा झुकाव है कि एक बार एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से भी आपके लिए कार्ड्स लेंगे, ठीक है? एक दो कार्ड्स आपके लिए और लेना चाहूंगी। नेक्स्ट 21 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज जरूरी है वो भी आ जाए इसमें, या बर्ड्स आना शुरू हो गए मुझे, तो ये कार्ड भी आपके लिए आने चाह रहे हैं, तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनके एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से क्या और मैसेजेस हैं, प्लीज बताइए। या यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं। एक्ट एज इफ, अगेन गो विद द फ्लो की एनर्जी, ठीक है? एक्ट एज इफ, जहां जितनी जरूरत है उतनी ही रिएक्शन एनर्जी आपको देना है, उसके अलावा आपको कुछ भी 1% भी ऊपर नीचे नहीं देखना है। यू आर नेवर अलोन, डेफिनेटली आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप कभी अकेले नहीं हो, आप यूनिवर्स के बनाए हुए एक सुरक्षा घेरे में हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो डेविल डेविल पर्सनैलिटीज आपके आसपास हैं, जो टेम्पटेशन लेके घूम रहे हैं दिन दहाड़े, ठीक है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही लविंग तरीके से प्रोटेक्टेड हो। देखिए यहाँ पर ये हार्ट शेप बन रहा है, तो डिवाइन आपको प्रेम बहुत करते हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं आपको, ठीक है? वही एनर्जी आ रही है, एंड बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हैं ऐसा आपको बताया जा रहा है। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है कि आप वननेस की एनर्जी को समझने वाले हो। यहाँ पर ये कार्ड में बताया भी था ना, देखिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, सारा संसार जो है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, सारा संसार हमारा परिवार है, वैसी ही एनर्जी हर किसी में ईश्वर तत्व है, गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और वही चीज ये कार्ड भी दिखा रहा है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू अ बीइंग, सब कुछ एक ही में समाया हुआ है, परमपिता परमेश्वर में ही सब कुछ समाया है, उन्होंने ही सृष्टि बनाई है और सब उन्हीं के बच्चे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने वाले हो। या लाइफ इज स्पीडिंग अप गाइस, देखिए जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम इस रीडिंग को खत्म करने वाले हैं, और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में एक पुश आ रहा है, स्पीड आ रही है, एक इंटेंसिटी वाली, देखिए एनर्जी मैच कर रही है ना, वही चीज आपके लिए आई है, ठीक है? जहां रीडिंग शुरू हुई थी वहीं एंड करते हैं इसको, और इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना है कि आपकी लाइफ स्पीड पकड़ने वाली है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर बॉटम की भी एनर्जी बता देती हूँ मैं आपको। नाउ इज द लकी टाइम, आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।